ठीक क्या? है। ठीक है जी। तो आई थिंक प्रभात ने सजेस्ट किया था कि वो 18वें अध्याय का 66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उस श्लोक को आज फिर से डिस्कस किया जाए। राइट। चलिए, तो प्रभात मेरा ख्याल है कि अ, आप ही शुरू कीजिए, और बाकी सब बंधु भी फिर उसमें कुछ ना कुछ अपने विचार ऐड करें। मेरा बस ये था कि जैसे जो श्लोक है जब उसको सिंपल तरीके से पढ़े तो बड़ा सिंपल सा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वो शरणं व्रज। रिकॉर्डिंग बोल दो उसकी उसकी जो वो है। तो कैन यू हर्ष, कैन यू वो जो है आपकी गीता श्लोक जो है, अच्छा, उसका वो बोल दें? हाँ कम से कम ठीक है। उसको निश्वास तो कर दो। हाँ, ठीक है, ठीक है, एक मेरे मिनट। पास बुक नहीं है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, बस हाँ, सामने नहीं, में। ठीक, ठीक है, ठीक है। मेरे पास है लेकिन मेरी वाली तो अंग्रेजी में है। इसी वास्ते समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। नहीं, समझ में सिंपल है लेकिन इसके पता है इसके इसके मीनिंग बहुत गूढ़ है ना, तो वो I'm sorry, I वही should वही तो keep quiet. वही I डिस्कस करना चाहता हूँ। I had to bring duct tape. हाँ जी, मैं वो उसकी इस श्लोक को रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन भी था, मैं अभी सुन लेते फिर पूछता हूँ। मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। कर दूंगा। एंड डोंट वरी, डोंट नो, उसके बारे में सोचो नहीं ज्यादा, शुचः मा शुचः। ठीक है। तो ये तो उसका एक लिटरल ट्रांसलेशन, हाँ, सिंपल सा ट्रांसलेशन है। राइट। लिटरल ट्रांसलेशन। हाँ। तो अभी एक्चुअली ये कुछ चीजें इसमें गौर करने की हैं, बट एनीवे, मतलब पहली चीज तो ये कि ये श्लोक 18वें अध्याय में, हाँ। ये श्लोक के लिए, इस श्लोक को समझने के लिए आपको पहले पूरी गीता समझनी पड़ेगी। ये श्लोक कुछ इस तरह का है कि जिसको अगर आप बिना किसी बैकग्राउंड के लिटरल मीनिंग के ऊपर चले जाएंगे तो उसका आप मिस रिप्रेजेंटेशन ही करेंगे। तो इसलिए ये एक इसकी इसकी मेन जो इसको इस श्लोक को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए ये कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि आपको याद होगा कि भगवत गीता में पहले भगवान उसके मित्र की तरह से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे विराट रूप भी दिखाते हैं। और हमने चर्चा की थी कि भाई ये इस ऐसी स्टेज पे आके वो अब भगवान के रूप में उसको बोल रहे हैं। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि तो ये। ये जो श्लोक है इसको अब आप एक एक स्कॉलर या एक मित्र या एक ऐसे कृष्ण पुरुष की तरह से आप उसको बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि मामेकम शरणम व्रज बोल रहा है। मामेकम, मेरी शरण, मेरी शरण मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो अ, ये किसी व्यक्ति की शरण में आने की बात हो रही है, यहाँ भगवान की शरण की, तो यहाँ आके भगवान के रूप में उसको बोल रहा है। तो ये चीजें जब हम पहले तो ध्यान रखेंगे तभी हम इस श्लोक की तरफ ठीक से जा सकेंगे। ठीक है, सॉरी, तो प्रभात आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं, ये भगवान जो कह रहे हैं तो ये यहाँ पर हमको लगता है लास्ट टाइम जरा सा टच हुआ था इस पे कि ये भगवान वो वाले भगवान है जो कि अम, जो परमात्मा जो है हाँ, यहाँ उसका। हम ना वर्ड यूज करते हैं भगवान, हम्म। यहाँ हम परमात्मा वर्ड यूज नहीं करते। हम्म। परमात्मा जो है वो ज्ञान योगी का आत्म से परमात्मा बनने वाला प्रोसेस है। हम्म। भगवान जो है वो मैनिफेस्टेड पर्सनल गॉड है, भक्तों का है। भक्तों का है। तो जो भगवान का जब हम नाम लेते हैं
तो यही भगवान का ही नाम हम लेते हैं ना, हम जब घर में भी पूजा पाठ करते हैं भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान एक हमारे लिए एक मैनिफेस्टेड भगवान होता है, सगुण भगवान। जैसे तो गुणों से तो पार होता है, वो मैनिफेस्टेशन में आ जाता है और वो पर्सनल हो जाता है, भक्त के रूप में हम उसके सामने जाते हैं। तो इसलिए हम इस इन श्लोकों को जो जिसमें भगवान कृष्ण ने इस तरह की बात की है, हम उन्हें भगवान के नाम से बोलते हैं। जब हम उसको एक अपने आप को जैसे कहते हैं ना ज्ञान योगी बनकर, हम अगर आप जब हम इसी चीजों की विश्लेषण करेंगे, और तब हमें ये अधिकार मिलता है कि हम उसे परमात्मा बोल सकें। मगर यहाँ पर हम उसे परमात्मा नहीं भगवान बोलते हैं, मतलब एड्रेस ऐसे करते हैं। वैसे तो एक ही, वो चीज तो एक ही है, मगर भाव बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम उसे भगवान बोलेंगे, कृष्ण भगवान ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि शरण में भी आप जाएंगे तो भगवान की शरण में जाएंगे। चलिए, अच्छा, आगे। हाँ, प्रभात, आप कुछ कह रहे थे आगे। हाँ नहीं, मेरा मेरे कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे अब भगवान बोल रहे हैं एज ए निर्गुण ब्रह्मन। हम यहाँ, निर्गुण तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, तो वो सगुण के फॉर्म में निर्गुण ब्रह्म तो फिर कुछ उसमें बोलने के लिए तो गुणों की आवश्यकता हो जाती है ना। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो तो उनकी प्रेजेंस में सब कुछ होता है, होता है, बट इट बट डजंट वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। भगवान ने पीछे बोला था ना एक जगह पर कि सब लिप्त जो हो नहीं रहा होते। है, मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मैं इसमें करता नहीं हूँ कुछ भी, मैं करता हूँ फिर भी नहीं करता हूँ, मैं उससे अफेक्टेड नहीं हूँ। वो स्टेज पे वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ बात करते हैं। बट भगवान के रूप में भी उनका यही है, भगवान भी लिप्त नहीं होते, सभी शक्तियों के मालिक होते हैं, सभी शक्तियों को उनके द्वारा संचालन किया जा सकता है, मगर वो लिप्त नहीं होते। तो निर्गुण ब्रह्म नहीं, हम भगवान ही बोलेंगे। निर्गुण ब्रह्म की जो स्टेज है उसके अंदर कोई बात करना ना करना, ये सब गौण है, ये इसमें कोई वो बात नहीं है। एक और भी इसमें कनेक्शन है कि जैसे सेकंड चैप्टर में शुरू हुआ था ना, जब भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया था, उससे पहले वो अर्जुन ने उनको कहा था, वो जो फेमस श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव गच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता इच्छेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तब उसने कहा था कि भगवान मुझे कुछ नहीं, मैं एक तरीके से आई एम नॉट एनेबल टू थिंक एनीथिंग, और मेरे लिए जो सही रास्ता है बताइए, मैं टोटली आपकी शरण में हूँ। तो वहां शरणागति से ही भगवान ने शुरू किया फिर, था। हाँ, सारथी की जगह फिर गुरु का रूप ले लिया एक तरीके से, फिर उसको लेक्चर देना शुरू किया था। एंड दिस इज ही इज कंक्लूडिंग 18.66 में, कंक्लूडिंग श्लोक है ये बेसिकली। तो प्रैक्टिकल तो उसमें यही कहा उन्होंने, सेम चीज कही कि शरणागत मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा फाइनली, और मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, या सब से मुक्त कर दूंगा। तो जो ये वाम एकम शरणम व्रज की बात आ रही है, सब धर्मान परित्यज्य, तुम जो भी आप काम कर रहे हैं उसको त्याग करके, ये मतलब है या कोई और मतलब है इसका? जैसे आप धर्म तो सबके अपने ना हिसाब से होंगे ना, जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं, फिर कोई काम कर रहा है, तो ये एक पर्सपेक्टिव होगा यहाँ से कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते हुए मेरी शरण में आने के बाद जैसा करते कि तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो कह रहे हैं ना, सारे पापों को माफ कर दूंगा, जैसे हम लोगों ने कर जो बहुत सारे मेरे ये। ख्याल से इसका मतलब, हर्ष कैन करेक्ट, वो ये है कि जिस चीज को भी आप अपना धर्म समझते हो, जैसे अर्जुन के दिमाग में ये था ना कि भाई, हम नहीं लड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसलिए नहीं आप लड़ना क्योंकि मैं अपने ही लोगों को मार के जो है क्या करूंगा? मुझे क्या हासिल होगा। उस समय
तो किसी भी तरीके का जो विचार तुम्हारे मन में है, जिसको तुम ड्यूटी या नॉन ड्यूटी समझ के कर रहे हो, वो सबको अगर करना भी है या नहीं करना है, मेरी शरण में आओगे तो मैं उसको, मैं सही मार्गदर्शन कर दूंगा। थिंक मेरे हिसाब से मेरी समझ में आया था, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सब भगवान को समर्पित कर दो। हम्म, तो आप जैसे फल की इच्छा से नहीं कर रहे हो, आपने धर्म से कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो और प्रभु को समर्पित करते रहो, तो उसका जो भी आपका कर्म का जो भी वो है जो वो फल। भगवान के ऊपर ही चला जाएगा। आप पापों से मुक्त हो जाओगे अपने आप, कृष्ण क्योंकि वो प्रणम मस्तु। हाँ, कृष्ण लेकिन प्रणम क्योंकि मस्तु। वो कर रहे हैं ये मान के आप कर रहे हो, हाँ, सब उन्हीं का है और तो आपके साथ ना पाप एसोसिएट होगा ना पुण्य एसोसिएट होगा, कोई पुण्य से एवरीथिंग विल बी विद यू। नहीं, जी लेकिन ये भी तो है ना कि आई एम नॉट द एजेंट ऑफ एक्शन। हम लोग तो अपने कर्म के, हम लोग कर्म परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट द ओनर ऑफ। करेक्ट। ये भी हाँ, मतलब हम माध्यम है ना। करता करता नहीं हूं मैं, अपने को ऐसा समझ कि मैं करने वी आर वाला द नहीं। मीडियम, कर वही रहे हैं हम उनके। हम इंस्ट्रूमेंट है, कर तो वही रहे हैं। जैसे हमने कोई डोनेशन दिया, कोई अच्छा काम किया, पानी पिला दिया जाके हम्म। कहीं मंदिर में। ये ये नहीं, बात बहुत अच्छी है, बट मैं थोड़ा सा इसमें वो ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि कि कर्म जो है, कर्म का एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक कर्म का ओनर की एग्जिस्टेंस है। हम्म, जिस वक्त कर्म का ओनर चला जाता है तो कर्म तो भी चला जाता कर्म है। भी चला जाता है। मैं कर्म करता हूं जब तक ये भाव है, तब तक कर्म भी है और कर्म का फल भी है। जब मैं खत्म हो जाता है तो कर्म और कर्म का फल दोनों खत्म हो जाते हैं, हम्म। और इसी को हम दूसरे रूप में कहते हैं कि वो वाले कर्म आपको लिप्त नहीं करते। तो संजीव, आपने बात तो बहुत ठीक की, और आई जस्ट वांटेड टू ऐड इट लिटिल बिट मोर कि भाई इसको आप इन प्रिंसिपल आप कैसे समझ सकते हैं कर्म को। तो अब धर्म जो है वो धर्म विदाउट कर्म इज नॉट पॉसिबल। हर्ष, एक बार फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? आपने भी शुरू किया था कि जब तक फल है तब तक कर्म है। नहीं नहीं, जब हम्म, तक ओनर ऑफ द एक्शन है होना रहा। तब तक कर्म है। जब ओनर ऑफ द एक्शन खत्म हो जाता है तो कर्म भी खत्म हो जाता है, और कर्म फल भी खत्म हो जाता है। ये तो एक प्रिंसिपल है। हम्म, जब तक मैं हूं तब तक कोई काम भी है और उसका फल भी है जो मुझे मिलेगा। जब मैं खत्म हो जाता है तो एक्शन, क्रिया तो होती है, कर्म नहीं होता सिंफुल रिएक्शन नहीं होता, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ना। क्रिया तो चलेगी मगर कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, कर्म का फल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं हूं। अच्छा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना कर्म का। कर्म की जितनी भी हमारी कर्म का जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर कर्म का कर्ता है, और इसीलिए कर्म के ज्ञान में आखिर की स्टेज में कर्तापन को पूरी तरह छोड़ना होता है। तब आप कर्म जो है वो, इसीलिए वो वाले कर्म जिसमें आप कर्ता हैं ऐसा भाव नहीं होता, वो कर्म आपको लिप्त नहीं करते, क्योंकि उस कर्म का फल आपको नहीं लिप्त करता। इसीलिए वो यज्ञ कर्म वगैरह, तो ये सारी कर्म की जो बात है वो तो उधर चलती है। बट यहाँ पर जो दूसरी चीज जो है वो जोड़ने की है, ये कि धर्म जो है बिना कर्म के नहीं, कर्म मतलब बिना क्रिया के नहीं है, कर्म के बिना का धर्म नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म का पालन आप बिना कर्म के कर सके? नहीं तो वो कर्म है कि क्रिया है, वो एक्शन। आप बताइए, कर्म, धर्म और कर्म तो जुड़ेगा। आप बताइए कि अगर आपको कोई अपने धर्म का पालन करना है, क्या आप बिना कर्म के कर सकते हैं? नहीं, कर्म के बिना कैसे? भाव की बात आ गई ना फिर। अब अगर हमारा भाव ये नहीं है कि आई एम द ओनर ऑफ द एक्शन, तो कर्म हो रहा है।
नहीं, अगर आप ओनर ही नहीं है तो पता है। नहीं नहीं, देखिए ये नहीं कि भाव, ऐसा नहीं कि मैं ओनर नहीं हूँ, ये जो भाव रखने वाला है वही ओनर है भाव का। ये कहानी बड़ी डीप है भैया। जिस वक्त मैं कहता हूँ कि मेरे पास ओनर होने का भाव नहीं है, ये बात कहने वाला इस भाव का ओनर है कि मेरा पास ओनर में भाव नहीं है, तो यहाँ भी ओनर है। तो ये ओनर को खत्म करना, ये तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये बहुत बड़ी मतलब सबसे उपलब्धि मुश्किल होती है, वही है। बहुत हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मगर आप ये अभी आप दूसरे में जो मेरा सवाल था उस पे आप सोचे कि क्या धर्म बिना कर्म संभव है? नहीं धर्म है का मतलब ये तो नहीं मतलब है ना कि भाई धर्म का उसके बारे में पढ़ लिया और बैठ गए बस हो गया धर्म, ऐसा तो नहीं होता ना। धर्म का तो मतलब ही है कि कर्म साथ में जुड़ेगा उसके, तभी धर्म होगा। इसको तो उसने पीछे भी आया है। यहाँ धर्म के जो माने विशाल हैं, वो उससे अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, जो तेरा धर्म है तू वो है, क्षत्रिय है। और जो उन्होंने बताए चारों जगह, तो वो अगर वही तो उसका धर्म है। और उस धर्म में क्या उस है समय कि वो युद्ध करेगा। हाँ, हम उसी उस पे भी जाएंगे, बट पहले नहीं, सभी प्रिंसिपल इसका जगह है। देख ले। अगर आपका धर्म में, चाहे रिचुअल्स कह लो, चाहे डेली रूटीन रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, या डेली रूटीन, ये सब धर्म ही है आपका। हाँ, तो धर्म के अंदर मतलब धर्म की जो परिभाषा है ना, कि जो किसी भी अ, वस्तु या भाव या ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को विदहोल्ड अपहोल्ड करता है, जो उसको सस्टेन करता है, वो उसका धर्म होता अगर है। बिल्कुल उस पर यानी चले जाओ। वो कर्म, जैसे जैसे मान लीजिए कि सिंपल टर्म्स में देख लीजिए, पिता का धर्म अगर है तो वो कर्म जो पिता के होने को, पिता के जो भाव है उसके धर्म को अपहोल्ड करता है, जो उसको उसको मेंटेन कर सकता है, उस कर्म को हम कहेंगे कि ये पिता का धर्म है। मगर अगर तुम सीधे शब्दांश पे जाओ ना, धर्म माने ही है मन जिसको धारण करता हुआ। मन जो धारण किए हुए है, तो मतलब बेसिकली दो ही उससे ही वो हुआ है। तो जो तुम्हारा मन धारण करता है वही तुम्हारा मतलब वो, यही तो होता है तुम कि भाई मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, यही मन आपका कह रहा है, या मैं ये खा लूं या मैं उससे अब नहीं, बात। वो एक्चुअली वो मतलब धारण बिल्कुल का टोटली। लगा लिया गया है, बट मन ध्री धातु से धर्म बनता है। धर्म का मतलब होता है जो भी जो भी चीज, जो भी वस्तु उस वस्तु की नेचर को, ओरिजिनल नेचर को अपहोल्ड करती है, या सस्टेन करती है, उसको धर्म बोलते हैं। तो धारण करने की बात नहीं, उससे अपहोल्ड करने की बात है। तो क्योंकि मन तो बड़ा या मन से संबंधित नहीं है तुमने धर्म। शब्दांश बताया था बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं ना, मन मन से तो संबंधित नहीं है ना धर्म। धर्म तो धर्म है, मन जैसे मर्जी भागे इधर से उधर, मगर धर्म तो धर्म है। तो अच्छा, तो अभी धर्म का मतलब हम ये लोग पहली चीज तो ये हम ये धर्म को रिलीजन नहीं मानते हैं ना, ना, दस नहीं दस बहुत तो इसका रिलीजन ट्रांसलेशन तो नहीं आता। एक्चुअली रिलीजन बना है रीजन से। वो कोई कबीला कहीं रहता था, उन्होंने अपना एक रिलीजन बनाया, चूंकि वो दूसरों को लूटने जाते थे, दैट्स ऑल। ये हाँ, वर्ड तो रिलीजन वर्ड आया ही रीजन से, जहां तक मैं इसको नहीं, हाँ हम नहीं, लोग ये था ही नहीं वो हमारे। उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, तो इसलिए उसके लिए उन्होंने, उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं था धर्म या के लिए। तो रिलीजन तो उनका एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम था, तो और सेट ऑफ रूल्स था, सेट ऑफ फिलोसॉफिकल डिक्लेरेशन से उनको वो फिलोसफिकल रिलीजन बोलते डिक्लेरेशन तो बाद में आई थी। पहले तो वो लूटने जा रहे थे, ओके भाई। हैं। लड़ते थे आपस में लूटने में। अच्छा, तो लेट्स गो बैक अगेन, लेट्स हाँ, गो बैक है। ये तो धर्म पहले पे फिर धर्म को हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे शेर को शिकार करना है तो उसका धर्म है शिकार करके पेट भरना। ये एक एग्जाम्पल है, अब आप सोचिए। हाँ, ठीक कहा मैंने? शेर का एग्जांपल मैं नहीं लूंगा संजीव जी, क्योंकि
क्योंकि उसमें जो ये जो एक एक पूरा जीव का जो एक समूह है, उस जीव समूह के अंदर मन जो है और बुद्धि जो है वो विकसित नहीं है। इसलिए उनका जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके इंस्टिंक्ट पर चलता है, सर्वाइवल वाले इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल पे। फिजिकल उस पे चलता हाँ, फिजिकल के ऊपर चलता है। तो है। इसलिए हम्म, वो मतलब उस एग्जाम्पल को हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें लिमिटेशन आ जाती है। मगर व्यक्ति के, जब हमारा जो ये व्यक्ति है ह्यूमन बीइंग, इसके जीवन में बहुत सारे रोल होते हैं, ये प्ले करता है। हम्म, और हर रोल को प्ले करने के लिए इसको मन और बुद्धि दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो रोल्स बट बने ही इसके मन और बुद्धि के इसमें लिए। भी सर, बट इसमें भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज देयर। हाँ, वो उसको ह्यूमन आप बीइंग डिनाई आर नहीं कर हो, सकते। कुछ भी हो, बट ये बेसिक है ही है। हाँ, तो इसीलिए ना, तो जिस वक्त आपको जीवन को सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट के साथ में आप व्यतीत कर रहे होते हैं, तब आप उससे आगे बढ़ें, इसके लिए धर्म की, ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ह्यूमन बीइंग, जो जो व्यक्ति है, मानव, वही एक ऐसा, इस पर्टिकुलर सृष्टि के अंदर, यहाँ जो अर्थ के ऊपर जो सृष्टि है, उसमें वही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है, जिसके पास में मन और बुद्धि होने के कारण से वो इन चीजों को समझ सकता है और नई चीजें क्रिएट कर सकता है, नए भाव क्रिएट कर सकता है। विवेक। तो विवेक है, बुद्धि है, मतलब ये चीजें हैं उसके पास में। तो जब वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ में काम करता है, तो नॉर्मली वो धर्म के विपरीत भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म को लेना आवश्यक हो जाता है, कि धर्म को समझना आवश्यक हो जाता है, ताकि वो सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट पे काम करते हुए भी एनिमल इंस्टिंक्ट की बात ना करे या काम ना करे। तो इसलिए धर्म की आवश्यकता व्यक्ति को है, एनिमल्स को नहीं, क्योंकि उनके पास में वो फैसिलिटी नहीं है ना उसको करने की। तो गोइंग बैक अगेन, धर्म बिना कर्म के संभव नहीं। तो अभी हम लेट्स गो बैक टू योर श्लोक प्रभात जी। पहले जो कुछ शब्द हैं उसके, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य, त्याग करके। तो धर्म की बात तो हम कर रहे थे ना अभी, कि भाई डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जो प्ले करता है व्यक्ति। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अपहोल्ड करना, वो धर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर। तो इसीलिए उसको हर रोल के हिसाब से, उस रोल की प्योरिटी को देखते हुए जो काम करेगा, वो काम उसके धर्म के अंदर आते हैं, धर्मानुसार वो माने जाते हैं। अच्छा, तो ये तो धर्म की बात हो गई। मगर धर्म परित्यज्य, त्याग करके, तो थोड़ा सा त्याग के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा और इसमें क्लैरिटी आएगी। त्याग आप किस चीज का करते हैं? त्याग करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते मैंने ये चीज त्याग दी या वो छोड़ दिया, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस जो है वो देखिए पहले आप। अभी पहले आप एक एक हम फिजिकल चीज को त्याग करने की कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद में फिर हम धर्म को त्याग करने की बात पे जाएंगे। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई ये वस्तु या ये खाने की चीज या पीने की चीज मैंने त्याग कर दी। अभी आप उस त्याग का की परिभाषा में जाइए, कि भाई त्याग कर दी है तो उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो वस्तु अवेलेबल होनी चाहिए। भाई जो चीज है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, आप उसको कैसे कह दोगे कि मैंने त्याग कर दी? तो पहली पहली कंडीशन उसकी है कि वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है?
मान लीजिए खाने की चीज, एग्जाम्पल हम खाने की चीज या पीने की चीज का ले रहे हैं, प्रिय होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रिय प्रेयस होनी चाहिए, प्रिय। प्रेयस हाँ, कम से कम आपको वो पसंद होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं खाऊं इसको। अब मेरे सामने अगर कोई वो कद्दू रख दे और मैं कहे कि खा लो और मुझे कद्दू पसंद नहीं है, तो मैं कह दूंगा जी मैंने तो कद्दू को त्याग कर दिया। नहीं, सॉरी, इट डजंट वर्क। या करेला त्याग कर दिया। इट डजंट वर्क, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं थी, वो प्रिय ही नहीं थी। तीसरी चीज, वो आपके साथ में वो कहते हैं ना उसको, आपको सूट करनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए आपको। आपको पसंद तो है, अब मिलती भी है, मगर खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो कह दो कि अब नहीं खा सकता मैं, क्योंकि पेट खराब हो जाता है, तो कह दो कि मैं त्याग कर दिया। अरे भाई, त्याग नहीं किया, क्योंकि वो तुमको सूट नहीं करती थी चीज। ने कल्याणकारी त्याग कर दिया, है। प्रेयस प्रेयस वस्तु ने वर्सेस त्याग प्रेयस। कर दिया। हाँ, हम लोग तो ने वो पहले भी आप नहीं कह सकते, ठीक है कि नहीं? तो ये कुछ कंडीशंस हैं त्याग करने से पहले, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने मान लीजिए कि वो जो भी चीज थी, वस्तु थी, वो आपको अवेलेबल भी थी, आपको प्रिय भी थी, आपको सूट भी करती थी, और आप उसका भोजन भी करते थे, खाते भी थे, आप उसको कंज्यूम भी करते थे, और ये सब होने के बाद में आपने कहा अब मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं लूंगा, तब हम कह सकते हैं भाई हाँ अब आपने उसको त्याग किया है, क्योंकि वो ये आपकी अवेलेबल चीज थी, प्रिय थी, सूट भी करती थी, और अब आप नहीं ले रहे हैं, तो दैट मीन्स के देर इज सम पोर्शन ऑफ त्याग दैट इज कमिंग। अभी आप धर्म को कैसे त्याग करोगे? पहले तो आपको धर्म का पूरा पालन करना आना चाहिए। धर्म के पालन करने में आपको उससे अप्रियता नहीं होनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए वो आपको सूट करना चाहिए, मन से भी और शरीर से भी। जब आप ये सारे काम करेंगे धर्म के साथ में, तब आप अगर उस धर्म को छोड़ेंगे, तब आपको कह सकते हैं कि आप धर्म को त्याग किया। ये मगर तो आप, धर्म, आप हैबिट की बात कर रहे हैं। है जी, ये धर्म जो कह रहे हैं आप, कह तो धर्म रहे हैं, है तो हैबिट। हैबिट तो एडिक्शन है ना। हैबिट जरूरी में, नहीं है एडिक्शन हो, हैबिट तो हैबिट एडिक्शन। इज हैबिट इज एन एडिक्शन। एडिक्शन लाइक आई सिंपल गुलाटी जी, है, आपको पता मैं स्मोक 35 इयर्स किया, फिर मैंने छोड़ दिया वो, हालांकि वो सुटेबल नहीं था तब। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं एडिक्शन नहीं नहीं, आप बट वो रॉन्ग टर्म हैबिट में कहते हैं, नहीं तो ड्रग्स अच्छी है, लगती थी पीना क्या, है, इसकी एडिक्शन कर रहे हैं। तो वो त्याग नहीं हुआ। हाँ जस्ट तो नहीं, हैबिट, हैबिट तो फिजी मतलब नहीं नहीं, हैबिट, कोई भी हैबिट, हैबिट का मतलब ही एडिक्शन है। या हैबिट कैन नॉट बी, मतलब ये नहीं कि भाई वो फिजिकल चीज की हैबिट ही है, कि भाई कोई चीज पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ ऐसे। मानसिक हैबिट भी जो है, वो भी एक एडिक्शन है। एक ही थॉट पे चिपके रहना या रोज रोज उसी को घुमाना। तो क्योंकि वो एडिक्शन की श्रेणी में आ जाता है ना, तो फिर एडिक्शन की श्रेणी, तो फिर वो एबनॉर्मल श्रेणी हो जाती है, वो नॉर्मल श्रेणी नहीं है। नहीं नहीं, थैंक्स, हो गया क्लियर, ठीक है। त्याग कर तो दिया। तो हाँ नहीं, नहीं, एक तरह नो से हम आई नो। कह सकते हैं कि अशोक ने सिगरेट को त्याग कर दिया, क्योंकि वो पीता भी था, मिलती भी थी, पसंद भी अच्छी करता भी था, लगती थी, हाँ। हैं, और इवन एडिक्शन था, मतलब फिर भी छोड़ दी, तो त्याग कर दिया, ठीक बात। हाँ, बट लेकिन नहीं, मैंने यहाँ त्याग करती थी। मैं इस अलाइंड त्याग नहीं को थी नहीं ना, मानता उसे, चूंकि मैं अलाइंड नहीं थी ना, अलाइंड नहीं थी। अलाइन अलाइन नहीं नहीं थी, स्वास्थ्य वो त्याग में नहीं, तभी तो मैं कहता हर्ष ने यार मैंने 35 साल के बाद छोड़ी तो वो भी त्याग में नहीं आई, वो भी त्याग में बोला नहीं मैं आए। नहीं। अच्छा, तो धर्म को त्याग करने के लिए पहले धर्म का पालन करना आवश्यक है। बिना धर्म का पालन किए धर्म को त्याग दिया, ये तो ऐसा ही कहने की बात है कि भाई कोई चीज मैंने कभी की नहीं, मगर और ना करने का इरादा है, और मैं कहानी मारता हूँ कि मैंने त्याग कर दिया।
जैसे जो सिंपल तरह देखो, मैं सबको ईमानदार समझ रहा हूँ कि हम चोरी नहीं करते, कि त्याग कर दिया। भाई जब तुम करते ही नहीं थे तो त्याग क्या किया? तो एनीवे, तो मतलब तो जस्ट लेट्स गो स्लोली ऑन दिस, क्योंकि परित्यज्य है, त्याग करने की बात हो रही है। त्याग वही कर सकता है जो धर्म का पूरी तरह से पालन करता हो। अब धर्म का जब वो पालन करता है तो धर्म का संबंध उसके बुद्धि से है, उसके ज्ञान से है। धर्म का संबंध सात्विक बुद्धि से होता है। धर्म का जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान माना जाता है। सात्विक है ना। जब भी आप प्योर फॉर्म में किसी भी रोल को या चीज को सस्टेन करने वाला कार्य करते हैं तो वो बड़ा सात्विक कार्य होता है, सात्विक ही होता है। धर्म की अंडरस्टैंडिंग, धर्म का ज्ञान सात्विक बुद्धि से आता है। तामसिक बुद्धि से धर्म को भ्रष्ट कर देता है। तामसिक बुद्धि से जब आप धर्म की बात करते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि जो आप समझ लीजिए जो 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 हो रहा है यहाँ इसराइल में जो हुआ है, अब कुछ लोग उसको धर्म कह के कर रहे हैं। वो तामसिक बुद्धि है, धर्म तो है ही नहीं वो। धर्म कहाँ से आ गया? तो तामसिक बुद्धि में धर्म जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके उसके नीचे जो उसके पीछे जो छुपे हुए कर्म होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया धर्म बिना कर्म के धर्म नहीं है। धर्म धर्म का पालन कर्म से ही होता है, तो इसलिए वो कर्म भी तामसिक हो जाता है। जब आपका धर्म की परिभाषा तामसिक हो जाती है तो कर्म भी तामसिक हो जाता है। तो धर्म है सात्विक। तो अब दो कंडीशन आ गई छोटी छोटी धर्म को त्यागने, धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य करने से पहले। एक, धर्म का पालन आप पूरी तरह से कर सकते हैं और करते हैं। दूसरा, आपकी बुद्धि सात्विक है ताकि आप सात्विक तरीके से ही धर्म की परिभाषा को समझते हैं। ठीक है प्रभा जी। राम विनोद जी, आप कुछ कहना हम्म चाहेंगे? यार, काफी डिफिकल्ट है समझने के लिए कि जब कुछ धर्म आपके नेचर के हिसाब से है, आपको पसंद है, आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, अच्छा अच्छा धर्म है, मतलब बुरा धर्म नहीं है, दैट इज सात्विक धर्म है, तो फिर त्यागने की बात कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, वो देखो, वो जो वस्तु की बात थी ना, कि वस्तु को जब हम तो सिर्फ त्याग की परिभाषा बता रहे थे कि त्याग कैसे जब करते हैं तो अंडरस्टूड, ये सारी दैट पार्ट कंडीशंस होनी चाहिए पूरी। करेक्ट। अभी वो वो समझ में वस्तुओं आता के है। लिए तो समझ आ जाती है। वस्तु के लिए हम्म, किसी भाई सिंपल बात है कि मिलेगी मिलेगी तभी हम उसको त्याग कर सकते हैं। हमें हमें करेक्ट। प्रिय प्रिय होगी तभी कर सकते हैं, जब हमें सूट करती होगी तभी कर सकते हैं। वस्तु के अंदर ये कंडीशन सिंपल नजर आ जाती है। बट जब धर्म की बात आती है तो धर्म जो है वो आपकी सात्विक बुद्धि के साथ में चलता है। ओके। तो धर्म की जो अंडरस्टैंडिंग, धर्म का जो आपको ज्ञान है वो सात्विक बुद्धि के साथ में होना चाहिए। राइट। अच्छा, जैसे वस्तु के विशेष को त्याग करने के लिए अगर आप वस्तु को ग्रहण करते हैं तभी उसको त्याग कर सकते हैं ना। अगर आपने कभी जिंदगी में मान लीजिए कि आपने कभी वोडका नहीं पी और आप या कहो कि तो मैंने करने की वोडका बात को आ त्याग कर दिया, तो ऐसा तो होता नहीं। आप उसको ग्रहण करते होंगे तभी आप कर सकते हैं ना कि भाई हाँ, अब मैंने त्याग कर दिया। तो धर्म के लिए भी यही है। अगर आप धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं तब आप उस स्टेज पे जा सकते हैं जहां पे आपको ये वाला श्लोक समझ में आने लगेगा, जो उसका रियल मीनिंग। क्योंकि जो शब्द शब्द मीनिंग है वो तो है ना, सब धर्मों को त्याग के मेरे पास आ जा।
तो शब्द मीनिंग की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि पहली चीज तो परित्यज्य, तो त्याग करने के लिए आपको उस वस्तु का ग्रहण या उस वस्तु का जो पालन है, करना है उसको, वो होना चाहिए। तो धर्म का आप क्या पालन करते हैं पूरी तरह से, और अगर आप धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं तो क्या धर्म की अंडरस्टैंडिंग सात्विक बुद्धि के साथ में है, और अगर सात्विक बुद्धि के साथ में है तो तीसरी स्टेज आ जाती है। अब आप सतोगुण के साथ में ज्ञान को कर्म में परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए आप धर्म का पालन कर रहे हैं। मगर अभी आप सतोगुण के साथ में लिप्त हैं। जब आप इस स्टेज पर आ जाते हैं, क्योंकि तामसिक के लिए तो बात ही खत्म हो गई, वो तो धर्म ही नहीं समझता। राजसिक जो है वो धर्म को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मोल्ड कर लेता है। सात्विक ही है जो प्योर फॉर्म में धर्म का पालन प्योरिटी के साथ कर सकता है। अब जब आप सात्विक स्टेज में बैठे हैं और आप प्योरिटी के साथ धर्म का पालन कर रहे हैं, तब आपकी जो बुद्धि है, जो आपके जो संस्कार या वासनाएं हैं, जो आपका ज्ञान है, वो सबका सब सात्विक एरिया में बंधा हुआ है। निस्त्रय गुण भव अर्जुना। जिस वक्त आप उस स्टेज पर हैं, अब आपको उस सात्विक ज्ञान को भी त्याग करके गुणातीत होना है। टोटली आपको अब शरण में जाना है। वहां पर आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां आते हैं आप। अब आप कहें मैं तो धर्म को अभी से, सभी धर्मों को अभी से छोड़ दूंगा, जब आपने कभी पालन ही नहीं किया उनका, तो आप क्या करोगे, क्या नतीजा क्या निकलेगा? आप सोचिए। कृष्ण जी है जो अर्जुन को कह तो नहीं है उसको छोड़ दो, वो कहते हैं लड़ो। हाँ, नो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो त्याग करें। त्याग कहाँ से हुआ ये? नहीं, क्या? बता रहा हूँ ना मैं मेरे हिसाब से जो जो हर्ष कह रहा है उसका मतलब मेरे हिसाब से ये आया है, वो धर्म का जो परित्यज्य आ रहा है, चूंकि तुम उसको ग्रहण नहीं करते, तुम कर्तापन छोड़ दो उससे, दैट्स द त्याग। तो वो कर्तापन तभी तक रहता है जब तक आप गुणों में लिप्त रहते हैं, चाहे किसी भी गुण उन्होंने में हो। कर्तापन को उन्होंने कहा उसके कर्तव्य कर्मों को, मतलब तो उसके कर्तापन को तुम त्याग करो, धर्म को त्याग नहीं कर रहे आप। हाँ, अभी आप देखिए लिंक कितने अच्छे बनते चले जाते हैं। शुरू में हमने ये चर्चा में शुरू में क्या कहा था कि भाई कर्म जो है वो तब तक है जब कर्म का करता है, कर्ता है। कर्म का कर्ता जो है वो तामसिक में भी हो सकता है, राजसिक में भी हो सकता है, और सात्विक में भी हो सकता है। इवन सत्व के अंदर भी कर्म करने पर भी कर्ता फिर भी रहता है। राइट, बट तो सत्य वाला अब यहाँ, प्लेटफॉर्म इज द राइट प्लेटफॉर्म। हाँ, तो अब यहाँ पर वो स्टेज आती है जहाँ भगवान कहते हैं अब इसको भी छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर अब मेरी शरण में आ जाओ। नाउ जंप, नाउ कम हियर। दैट मीन्स नाउ इवन लीव दिस सत्वा, लीव दिस कर्तापन, एंड कम टू मी। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। वंस यू हैव अचीव दैट स्टेज, जिस वक्त आप उस स्टेज पर आ जाएंगे, पाप का क्या मतलब है? पाप का मतलब है वॉट एवर टेक्स यू डाउनवर्ड्स इन योर इवोल्यूशन इज ए पाप। आप थोड़ा ये डिफिकल्ट है समझना। ऐसे है कि हाँ, कृष्ण जी ने कह दिया देखो भाई जो कर रहे हो करो मेरे हिसाब से, और उसका जो फल है मेरे ऊपर छोड़ दो। इनफैक्ट यही सब समझाया जाता है ऐसे। पर मेरे हिसाब से तो वो उसको जैसे हिप्नोटाइज कर लिया है भाई, तुम ये करते रहो, दैट्स इट। वो तो तभी हो सकता है अगर वो हिप्नोटाइज हुआ होगा, नहीं नहीं, तो। वो ये तब हो सकता है जब आप उस स्टेज से ऊपर चले जाते हैं।
जब जब आपका आप ये खत्म हो जाता जब तो आप पिलाटी जी कि मैंने किया है। आपका जब जब फाइनल खत्म। जो इंगेजमेंट है उस एक्शन के अंदर, वो इंगेजमेंट जो है वो आपका, आप खुद उससे ऊपर चले जाते हैं एक्शन से, और फिर एक्शन को करते हैं, ना कि एक्शन में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में यही है कि समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ गया तो ये डिस्कशन भी खत्म हो जाएगी जो आप हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, वो डिस्कशन सही खत्म हो बात, जाएगी, सही बात। डिस्कशन मतलब खत्म हो जाएगी। आपने देखो इंडिया में बहुत लोग दान देते हैं, देते भी हैं, बड़े बड़ों ने भी दिए हैं, बट वो अपने नाम वहां लिखवा देते हैं। तो वो उन्होंने धर्म का काम तो किया था, बट उससे लिप्त थे। मोदी मंदिर हुआ या बिरला मंदिर हुआ फुल या कुछ हुआ, कर्तापन। कर्तापन रह गया उनका वहाँ। उन्होंने लिखा नाम या किसी और ने लिखा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट दैट्स व्हाट इट इज। और वो उसमें भी कह रहे हैं कि उसके, उन्होंने आगे वो भी कहा कि जो उसके साथ फल, तो तू कर्ता को छोड़ देगा तो मेरे शरण में आके, चाहे पाप किए हो चाहे फल हो, वो दोनों मेरे होंगे, मैं उनसे मुक्त कर दूंगा तुझको। भाई अब वो तीसरे अध्याय में तो कर्म योग है, उसके बाद तो कर्म संन्यास योग है, ज्ञान कर्म मतलब और भी अगले स्टेजेस हैं जिसके अंदर फाइनली उन्होंने कर्तापन को छोड़ने की बात की है। हम्म। अब तो हम लोग तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में अब यहाँ 18वें अध्याय पे पहुंचे हैं ना, तो अगर ये चीजें समझ में आ जाती हैं हमको, तो फिर हम सिर्फ कर्म की तरफ नहीं जा सकते ना, कि कर्म करो या ये करो, सिर्फ वहां तक रुकने का तो फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आकर 18वें अध्याय में आकर भगवान उसको बोलते हैं कि भाई पहली चीज तो उनको सर्वधर्म परित्यज्य, परित्यज्य की कंडीशन यही है कि यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दोज धर्मास इन इट्स प्योरिटी। पहली चीज तो वही है, अगर वही नहीं किया तो त्याग क्या किया। इसीलिए ये जो अगर नॉर्मल, क्योंकि अब ये श्लोक तो बहुत हमारा पॉपुलर है, और मुश्किल यही आ जाती है कि ये अ, जब तक वो पूरी तरह स्टेजेस समझ में नहीं आ जाती है और अप्लाई नहीं हो जाती है कर्म के अंदर, इसका मतलब समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है कि भगवान कह रहे हैं भाई कुछ ना कर, या जो भी है उसको छोड़, मेरे नाम पे आ जा बस। तो जिसने कभी धर्म का पालन ही नहीं किया वो कहता है कि अरे मुझे तो जरूरत ही नहीं है धर्म के पालन करने की। इसीलिए कई गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं, अरे मैं नहीं कुछ कर रहा, मेरे से करवाया जा रहा है। सो वो हाँ, करता है जो भी करता हाँ, वो है। करवाया जा रहा है, गलत है कॉन्सेप्ट, हम्म। कोई नहीं करवा रहा। उसके चेले कहते हैं ना। हाँ, हाँ, मगर मतलब डिफरेंट एक्चुअली, वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बात की जाती है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये शब्द ठीक भी हो जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तो हर्ष, ये what भगवान is saying that you go beyond the realm of mind, दैट इज राइट, then you perform your action, which दैट will इज राइट, be not entangled in that action. दैट इज राइट, क्योंकि ये जो जंप है मन, या मतलब चित्त से जो जंप जब होती है उस रेल्म के अंदर जाने वाली, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ये चैतन्य की रेल्म जो होती है, जब ये जंप होती है, तो चित्त के और चित्त से नीचे के जो कर्म हैं वो आप फिर भी कर सकते हो, मगर आप उसके साथ में कभी भी अटैच नहीं हो गए। हम्म। और वहां ये बात नेक्स्ट लाइन में भगवान बोल रहे हैं, जब तू वो स्टेज पर पहुंच जाएगा, तो वो जो भी कर्म तुझे नीचे ले जाते हैं उनको पाप कर्म बोलते हैं। जो कर्म आपको नीचे ले जाता है आपके माइंड के इवोल्यूशन के अंदर, मतलब जिस जिस कर्म को करने से सात्विक व्यक्ति राजसिक में चला जाए, या राजसिक व्यक्ति तामसिक में चला जाए, उसको उस व्यक्ति के हिसाब से वो पाप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अब उसने वो कर्म किए जो उसके अपने चैतन्य के हिसाब से, उसके अपने कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के हिसाब से उसको डाउनवर्ड्स ले जा रहे हैं। तो इसलिए इसलिए वो पाप की जो परिभाषा जब बनती है, तो पाप की परिभाषा भी रिलेटिव हो जाती है। हम्म। जो दान नहीं देता, जब वो दान देता है और कहता है मेरा नाम लिखो,
तो उसने पुण्य किया। भाई दान देते हैं तो रसीद लेनी पड़ती है टैक्स के लिए, क्या करें? हाँ नहीं वो तो ठीक है, मगर आप कहो कि भाई ये इसके बाहर मेरी नाम की प्लेट लगा दे कि भाई ये दान इसने दिया, हाँ वो है ना? तो जो सात्विक है वो कहता है मेरे नाम की प्लेट वो लगाने की रसीद आवश्यकता किस नहीं है। वास्ते ली जाती है कि सही जगह पैसा खर्च हो भाई। हाँ आप ठीक है नो ना। डाउट अच्छा आपको क्या मतलब है, पैसा दे दिया वो नो, यूं मैंने कोई पैसा नहीं उससे थोड़ी दिया है पैसा कि भाई वो किसी मतलब गलत जगह इस्तेमाल हो। पर यही 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 थॉट जो है ना, तो वही तो। आई नो, आई एम अभी मैं यही सवाली में ही हूँ, तुम्हारे पड़ोस में रह रहा हूँ अभी। अच्छा तो जैसे मान लीजिए कि एक सात्विक व्यक्ति है, उसने दान दिया और वो उसमें उसमें अपना नाम लेने की या लिखने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है, और वो सात्विक व्यक्ति किसी कारणवश किसी परिस्थिति के अंदर ऐसे आ गया कि उसने दान दिया और वो बोला कि भाई मेरा नाम लिखो। अब ये काम जो उस सात्विक व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में पाप हो गया, क्योंकि अब इसने इसको नीचे की तरफ ले गया, लिफ्ट हो गया उसमें। है ना, नीचे ले गया नीचे ना। ले गया उसको। जहाँ अहम था वो अहम पहले नहीं था, अब आ गया। तो जैसे ही नेगेटिव। उसका वो आया अहम, तो ये अब उसका पाप कर्म हो गया। मगर अगर दूसरा व्यक्ति एक तामसिक व्यक्ति है जिसने कभी जिंदगी में दान नहीं दिया और उसने अब दान दिया तो और उसके दान के लिए साथ बोला मेरा पुण्य नाम हो लिखो, गया, उसके लिए मेरा पुण्य हो नाम लिखो। उसने बोला देखो उसने कभी दान नहीं दिया था, अब उसने दान दिया और बोला मेरा नाम लिखो, मगर वो रजस में चला गया ना, तमस से। गया। तो ये उसके लिए पाप नहीं है, ये उसके लिए पुण्य है। रिलेटिव See, है। पाप is always that action, that thought, that bhav that will take you downwards from sattva to rajas, from rajas to tamas. If it takes you downwards, it is a pap. And if it takes you upwards, it's a punya. अब ये जो चीज है ना, ये कैच 22 है। अब उधर से नहीं इधर से उधर। अभी ये जो बात ये है ना कि ये इसी जो सनातन धर्म है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड है कि ये हम लोग इसमें शुरू में ही बोल देते हैं कि आप किसी को जज नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे मेरे को अभी अभी अपने आप को देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ। अभी अशोक की जो बात थी ना, शुरू से कह रहा था हम बातें ज्यादा करते हैं, मारते नहीं है किसी को। तो वही बात मेरे को इसमें आ रहा है। वी आर सात्विक मानसिक इसमें पड़े हैं, तो कोई जो आता है उसको सीधा नहीं करते। वो थोड़ा सी हमारी हमारे जो जो कमियां हैं वो ये है कि हम लोगों ने व्यक्ति के विशेष के नेचर के हिसाब से उसको नहीं। ज्ञान नहीं दिया। जो पुराने जमाने में जो हमारे जो ये जो जैसे महाभारत के टाइम में या उससे पहले के जो गुरु होते थे, वो देखते थे ये शिष्य जो है ये क्षत्रिय गुण वाला है, इसको मैं अस्त्र शस्त्र और युद्ध की वर्णाश्रम के हिसाब से। ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, ज्ञान दूंगा। मगर अगर ये ब्राह्मण नेचर का है, इसको इस ज्ञान से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको मैं मोक्ष का ज्ञान दूंगा। तो व्यक्ति विशेष के नेचर के हिसाब से उसको ट्रेन करना, ये उसको ज्ञान देना, ये जो है ये मिस हो गया है बीच में हमारे पिछले 3-4 हजार सालों के अंदर। अभी हम लोगों ने यूनिवर्सलाइज एजुकेशन कर दी है, हर व्यक्ति को एम्प्लॉय बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ये जो आपका ऋषिकेश में शिवानंद जी का वो है, टिकट है। मतलब वो जो शिवानंद जी आए थे वो खुद डॉक्टर थे, बस मलेशिया से आए थे वो। उन्होंने जो 28 या 29 डिसाइपल माने गए हैं, हर डिसाइपल को उन्होंने डिफरेंट उसमें किया था ट्रेंड। जैसा चिन्मयानंद जी हैं वो ज्ञान योग वेदांती थे पूरे। और जो एक उनके जो लास्ट वाला डिसाइपल हैं जिसके ऊपर ये बिहार में स्कूल है, उसको उन्होंने कहा कि तू जो है वो योगा का आपका वो योग के स्कूल कुछ खोलते हैं, बस आपको योग करना सिखाते हैं। बोले मेरे गुरु ने मुझसे ये कह के गए थे, दैट्स इट। तो वो आपको ज्ञान योग के ऊपर भाषण नहीं करेंगे, वो आपको योग के ऊपर करेंगे। तो ऐसे उनके वो जो सभी डिसाइपल हैं वो उसमें उनको उन्होंने हर किसी को डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया था, जैसी उनकी
वो थी। अब ये हाँ चिन्मानंद जी लॉयर थे वैसे, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ किया था उस टाइम। ठीक है ना। तो तो जो हमारी जो कमी आ गई ना ये पिछले कुछ हजार सालों के अंदर, तो इस कमी को फिर से रिवर्स करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमारे इस अपने ही ग्रुप के अंदर अगर आप देख लेंगे तो हर व्यक्ति की नेचर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। अब सबको आप एक ही लेसन देने की कोशिश करेंगे तो किसी को लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए वैलिड ही नहीं है, और किसी को लगेगा कि यार मेरे लिए तो ये तो बिल्कुल बहुत ज्ञान की बात है। मगर बात तो वही है और बात सत्य है, ऐसा नहीं कि बात सत्य नहीं है, मगर नेचर जो है अलग अलग है और उसके लिए अलग अलग उसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो पुराने टाइम के अंदर ऐसे होता था कि वो शिष्य के नेचर को देखकर उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते थे। अभी हर व्यक्ति तो प्राणायाम करके या उसमें नहीं जाने वाला ना, या कुंडलिनी के लिए, जिसको हम तंत्र विद्या कहते हैं। तंत्र विद्या में हर व्यक्ति नहीं जाने वाला, मगर जो व्यक्ति का टेंडेंसी या नेचर ऐसा है उसको आप उस विद्या में ले जा सकते हैं। अब एक एक व्यक्ति की टेंडेंसी अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, बट लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल से, मतलब अशोक का नाम लेके बोल देता हूँ, आई होप कि बुरा नहीं मानेगा। अशोक क्षत्रिय क्षत्रिय का नेचर है, तो उसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग जो है वो उसको ज्यादा सूट करेगी। मान ये मैं ये नहीं कह रहा कि उसका है या नहीं है, एक जस्ट एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये जो शिक्षा के लिए जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो जो सनातन के अंदर, सनातन इज ए वेरी पर्सनल डेवलपमेंट धर्म। इट इज नॉट ए क्राउड डेवलपमेंट धर्म। इसके कुछ प्रिंसिपल्स सारे क्राउड में वैलिड हैं, बट इवेंचुअली इट इट इज ए वेरी पर्सनल डेवलपमेंट धर्म। हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकता है, बढ़ सकता है आगे। तो ये कुछ कमियां रह गई हैं अभी, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो आया या जो मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड जो इधर आया, वो उन लोगों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। दे हैड नॉट रीच दैट पार्ट, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो वहां पहुंचे ही नहीं थे कभी। नहीं, हम लोगों का ये भी तो है ना कि हु वी आर, राइट, वी आर सीकर्स। पर्सनल हो ना, पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट फॉर फॉलोअर, इज फॉर द सीकर। पर्सनल डेवलपमेंट में आप तभी एंगेज करते हो जब आप पर्सनल डेवलपमेंट पाना चाहते हो, तो देन यू हैव टू बी ए सीकर। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट कि भाई हर व्यक्ति सीकर ही होगा, कुछ लोग फॉलोअर भी होंगे। तो जब वो फॉलोअर होंगे तो उनके लिए आपको कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी, जिसके अंदर वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स उनके अंदर इस तरह से आ जाए कि कम से कम वो अधर्म का या का काम ना करें। तो वो भी करना पड़ेगा। हमारा ग्रुप जो है ना, ये स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है, ये टीचर्स का ग्रुप है। सो एनीवे, सो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। प्रभात जी। इसमें तो वंस you are performing your action beyond the realm of mind and intellect, then you are not associated with any, neither action nor the results of the action. इसलिए तुम्हारे पाप सब अपने आप ही मिट गए। इसीलिए उसके अंदर वो जो है ना, वो जो की फैक्टर है ना इसके अंदर, वो शरण के लिए श्रद्धा जो होती है, वो की फैक्टर आ जाता है। संसार के अंदर अच्छा जीवन बिताने के लिए जो की, जो मेन, जो एक भाव है, जो आपके जीवन को सुखमय बनाता है,
वो एक भाव है ग्रेटिट्यूड का। हे प्रभु धन्यवाद, जो मुझ पे है वो बहुत है, जो तूने दिया बहुत है। ये भाव भक्त के लिए आवश्यक है। वो भक्त नहीं बन सकता जब तक वो ग्रेटिट्यूड ना शो करे। ग्रेटिट्यूड शो करने का मतलब है नहीं कि भाई सिर्फ बोल दिया, वाला अंदर से उसको महसूस होना चाहिए। प्रसाद बुद्धि भक्त के लिए तभी बनती है जब वो कहता है कि जो भगवान तूने दिया वो बहुत प्रसाद ही है, अच्छा है, सुख है। ये भाव जो ग्रेटिट्यूड का है, इसमें आपको कमी से एबंडेंस की तरफ ले जाता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में आप पढ़ते हैं, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए द की इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से आपका मन लैक ऑफ थिंग्स की जगह एबंडेंस ऑफ थिंग्स में चला जाता है। तो संसार के अंदर अगर आपको ये भाव ग्रेटिट्यूड का, जितना आप इसको फ्लरिश करते हैं, जितना आप इसको फीड करते हैं, उतना आपका सांसारिक जीवन सुखमय होता है। वेरी ट्रू। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन के अंदर जितना आप श्रद्धा भाव को फ्लरिश करते हैं, फीड करते हैं, नरिश करते हैं, उतना आपका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग होता है। इसलिए कुछ एक्सरसाइजेज जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज, सबसे पहले दो एक्सरसाइजेज नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप डायरी ले लें, और जिसके पास में मान लीजिए श्रद्धा कहता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं श्रद्धा ये ऐसी, मैं कैसे करूँ, या मेरे पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, मैं कैसे करूँ, मुझे वो फीलिंग नहीं आती। कभी साल 2 साल 5 साल में एक बार फीलिंग आ जाती है ग्रेटिट्यूड की, बट वैसे नहीं आती, तो अब मैं कैसे जाऊँ स्पिरिचुअल में। तो उसके लिए कहते हैं कि भाई पहले आप एक डायरी ले लें छोटी सी, उस डायरी और एक कलम ले लें साथ में। उसमें अभी ऐसी डायरी खरीदें जिसमें वो पेन साथ में लगा होता है। वो डायरी ले लें और रोज आना 5 चीजें जो आपके सामने आती हैं, उसकी उसकी उसके अंदर जो जो बड़ी चीज, अच्छी चीज है, वो बड़ाई जो उसकी है, वो आपको छोटी सी शब्दों में लिखें। जैसे मान लीजिए आपने टेबल है आपके पास में, आपके सामने एक टेबल पड़ा है, नॉर्मल चीज है, टेबल है। वो जो टेबल की जो एजेस होती हैं, वो कितनी फाइनली, वो जो जो भी उसने बनाई होती हैं, कि उसमें शार्प नहीं होती है, वो आपको काटती नहीं है, बट फिर भी वो इतनी अच्छी होती है, स्मूथ होती है। तो आप इसकी तारीफ लिख सकते हैं कि भाई मेरे सामने जो टेबल है, इसकी एज कितनी स्मूथ है और शार्प नहीं है और हर्ट नहीं करती है और कितनी अच्छी है। बस इतना लिख दिए। ये चीजें आप 5 चीजों के लिए रोजाना लिखें। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप क्योंकि आपके सामने हजार चीजें हैं, किसी भी चीज को आप देख के उसके अंदर देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है ना। आपकी डायरी के बारे में ये लिख सकते हैं कि जिस डायरी में मैं लिख रहा हूँ, उसके पन्ने कितने स्मूथ हैं और पेन उसके ऊपर कितनी अच्छी तरह चलता है। ये 5 चीजें लिखें। धीरे 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 आपका जो व्यू है, जो परसेप्शन है लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप गलत चीजें देखने की जगह पे अच्छी चीज देखना शुरू हो जाते हैं, और ये पहला स्टेप है उस तरफ जाने में। आपके ये एक मतलब अगर आप 21 दिन इसको करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती
इसको हैबिट बनाना है, क्योंकि दूसरी भी हैबिट बनी हुई है ना, जो हम चीजों में गलतियां देखते हैं वो भी एक हैबिट बनी हुई है। तो उस हैबिट को तोड़ने के लिए ये वाली हैबिट चाहिए, ये अच्छी हैबिट है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई आप पहला ये काम करें, आप सिर्फ 5 चीजों को दिन के टाइम में, किसी भी 5 चीजों को, आप बाहर जाते हैं, पेड़ देखते हैं, उसका पत्ता देखते हैं, आप कहते हैं पत्ता कितना खूबसूरत है, इसका रंग कितना अच्छा है, इसकी एजेस कैसे बढ़िया बनी हुई है, या इसके अंदर जो वो लाइन बनी हुई है किस तरह से बनी हुई है, आप उसको, उसकी तारीफ लिख सकते हैं, अच्छी चीज है उसमें देख सकते हैं। ये करिए, इससे धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देखना शुरू हो जाता हो है। जाएगा। जब वो पॉजिटिव देखना शुरू होता है तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर फिर आप ग्रेटिट्यूड का चार्ट, वो जर्नल बनाते हैं, डायरी बनाते हैं। उसमें आप 1 या 2 चीजों के लिए रोजाना लिखते हैं, इस चीज के लिए मैं धन्यवाद, थैंकफुल हूँ। आपने नाश्ता किया, नाश्ता में आपको प्रीबायोटिक ब्रेड मिली, आलमंड बटर मिला, एप्पल जूस मिला, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए कि देखिए कितना अच्छी चीज मिली है। ग्रेटिट्यूड शो करिए उस व्यक्ति के लिए जिसने ये वाली आलमंड ब्रेड, आलमंड बटर बनाया। ग्रेटिट्यूड शो करिए उस आलमंड ट्री का जिसके ऊपर आलमंड बनते हैं। तो धीरे धीरे आपका ग्रेटिट्यूड जो है कहाँ तक जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेज। तो इसमें ग्रेटिट्यूड, यहाँ जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो अधिक से अधिक सुखमय होना शुरू हो जाता है। और ग्रेटिट्यूड के बाद तीसरी स्टेज जो है वो बड़ी नेचुरल है। वो नेचुरल क्या है कि आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि अरे भाई ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है, अवश्य इसका बनाने वाला कितना महान है। कितनी, फिर आपको धीरे धीरे उसमें श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। और श्रद्धा जैसे ही आनी शुरू होती है तो आपकी स्पिरिचुअल गेन आपका स्ट्रांग होना शुरू हो। तो मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले हम लोगों ने एक एक बार ये डिस्कस किया था, शायद राम विनोद जी ने भी ये मेंशन किया था कि भाई ये श्रद्धा वद्धा की चीजें जो है ये कैसे आए। किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक समबडी फ्रॉम आवर ग्रुप सेड कि भाई श्रद्धा जो जिसकी आप बात करते हैं वो कैसे आए। So now I think it is one of those things that we know now how we can actually bring it from the negative thinking to positive thinking, from positive thinking to thankfulness, from thankfulness to Shraddha. Step by step. Very good. This is very good exercise. See, I'll just tell experience. हाँ जी, You know, you do certain things every day. Some activities you do every day. right. Now, after doing, and you cannot change. वो एक्टिविटीज होनी है और आपको करना ही है। बट उन सब एक्टिविटीज को करके अगर आप उसको कुछ अप एंड डाउन होते हैं, कुछ होता है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं, रात को नींद नहीं आती है। दिस इज ए वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, वही एक्टिविटीज करते हैं आप लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, शांति से सो सकते हैं रात को। सो आई फील दिस इज ओनली परसेप्शन। यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी। एक केस में आप बहुत डिस्टर्ब है रात को, एक केस में आप डिस्टर्ब नहीं है। सो दिस ऑल इज दैट श्रद्धा, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, इसको अगर आप डेवलप करेंगे तो आप अपनी रूटीन लाइफ में भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सब कुछ करते हुए भी आप करता नहीं है, मतलब आप शांति से सो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गुड एक्सरसाइज है व्हाट यू हैव टोल्ड नाउ। सो मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, करने से मतलब आपको जिस जो भी करता है उसको लाभ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से किसी को इसकी आवश्यकता है, मगर
एक ये चीजें हैं जो की जा सकती हैं। अगर आप समझे कि आपको आवश्यकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप समझे आप इससे आगे निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं। भगवान का या धन्यवाद। धन्यवाद है भगवान का। करेक्ट। मुझे तो सबसे बड़ी वो मतलब ये ईश्वर की रचना को बड़ा होता है। देखो ये जो मैं ये चिड़िया जब तार पे बैठी दिखाई देती हैं, मैंने कहा देखो जब ये शुरू में थी 2000 साल और 200 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का चीज जैसी आई भी नहीं थी। भगवान को इस बात का पता था कि आदमी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जरूर लाएगा और ये मेरे सारे पक्षियों को मार देगा। उन्होंने उसके पैरों में वो इंसुलेशन जो कुछ भी लगाया। मैंने लुक्स दैट when you see the nature things of that, you just really baffled totally. Like मैं तो टाइम वाच की टाइम सीरीज के ऊपर कह रहा हूँ, किसको पता था कि हमारी फलानी रिसर्च से ये मतलब अगर ये नहीं होता तो ये सब पक्षी सब मर गए होते उस पे पेड़ पर टंग टंग के मतलब तारों के ऊपर आई और तो यार सो हर्ष मतलब भाई अभी बंद कर लें, हाँ बिकॉज वो सम अदर थिंग्स आर वेटिंग। हाँ, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग